अब जो नगर निकाय का चुनाव होगा, क्या उसमें भी ये गन्ने का मुद्दा खत्म कर देंगे? इलाज खत्म भाई, इलाज कर देंगे। सरकार गई, लड़का ही चल रहा का और कोई चल रहा है। जैन चौधरी अगर जो अमेरिका भी चला जाएगा तो अमेरिका से भी यहीं बुला लिया जाएगा। गन्ने के लिए गन्ना ही उस पर ही डिमांड था। जैन चौधरी के अलावा और कोई भी यहाँ से पूरे इंडिया में कोई वो नहीं दे सकता। कोई दिक्कत होने वाली है? सुनो, ये जो भाजपा है जो है ये तो बाजीगर है। लालच दिमाग करते कुछ नहीं। कैसा साल हो गन्ने का भाव बढ़ाया नहीं भाई, कोई गन्ने का भाव बढ़ा तो नहीं। मतलब है जैन चौधरी बहुत बढ़िया है। बीजेपी सरकार, किसान हित सरकार नहीं है। शुगर बाउल के नाम से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाने वाला मुजफ्फरनगर जनपद, ये मुजफ्फरनगर जनपद वही जनपद है जिसमें एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। यहाँ के किसानों की मुख्य फसल भी गन्ना है। और बात अगर मुजफ्फरनगर जनपद में चीनी मिलों की करें तो 8 चीनी मिल यहाँ मुजफ्फरनगर जनपद में मौजूद हैं। यहाँ के किसान हमारे साथ आज कुछ मौजूद हैं एक मिल के अंदर। इन किसानों से हम बात करेंगे कि गन्ने का मुद्दा जिस तरीके से उपचुनाव में हावी रहा, जैन चौधरी ने बढ़ चढ़कर गन्ने का मुद्दा जो उठाया है और जिसके चलते उन्हें कहीं ना कहीं कामयाबी भी हासिल हो गई है। उनका प्रत्याशी इस उपचुनाव में विजयी हुआ है। नगर निकाय के चुनाव अब हाल ही में होने वाले हैं। इन किसानों से पूछेंगे कि क्या नगर निकाय के चुनाव में भी ये गन्ने का मुद्दा हावी रहने वाला है, और हावी रहने वाला है तो क्या मांगे हैं इन लोगों की गन्ने को लेकर के। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद त्यागी। नौशाद जी, आप किसान हैं, गन्ना मिल में लेके आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो पैसा है गन्ने का वो सही समय पे मिल रहा है? नहीं, गन्ने का तो सही समय पर मिल रहा, पर लूट से रहे। गन्ने का पैसा कहाँ दे रहे हैं भाई? बात एक भी दफा नहीं बढ़ा। 5 साल में बढ़ाए थे 5 रुपए, 5 रुपए बढ़ाए थे तो क्या देते किसानों का? एक बीघे में 11,000 रुपए की लागत आ रही, और आपको 7,000 रुपए का गन्ना हो रहा है कुल। उपचुनाव में जैन चौधरी साहब ने गन्ने का मुद्दा उठाया था, उनका प्रत्याशी जीत भी गया, काफी हावी रहा गन्ने का मुद्दा। अब नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें भी गन्ने का मुद्दा ऐसे ही हावी रहेगा? ऐसा नहीं, जैन चौधरी अगर जो अमेरिका भी चला जाएगा तो अमेरिका से भी यहीं बुला लिया जाएगा। गन्ने के लिए गन्ना ही उस पर ही डिमांड था। जैन चौधरी के अलावा और कोई भी यहाँ से पूरे इंडिया में कोई वो नहीं दे सकता। जितना लागू कर रहा है किसानों को दे रहा कुछ, और इसे ही वो बता रहे। आपको देखा, आपका बिरादरी सब भाईचारा की बिरादरी को सब जोड़ कर चल रहा। अब कोई खतौली का चुनाव कड्ढा नहीं, इन ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका क्या नाम है? अमित राठी। राठी जी, आपसे पहले भी कई मुद्दों पर हमारी बात हुई है। नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव में गन्ने का मुद्दा काफी जोर शोर से रहा है। क्या इस नगर निकाय के चुनाव में भी हावी रहेगा ये मुद्दा? नगर निकाय के चुनाव में मुद्दा पूरा हैवी रहेगा, क्योंकि किसान चुनाव कोई सा भी हो, हम तो किसान हैं, हमें तो अपना मुद्दा चाहिए। हमारा मुद्दा है गन्ने का। हमारा ना तो भाव बढ़ाया जा रहा और ना ही हमारी तरफ को सरकार देख पा रही। इस बार सरकार ने जो है आप हर बुकिंग ट्रॉली को देखा है कि गन्ना बहुत खराब स्थिति में है, ना तो उसमें पैर निकल पा रही खेत में। गन्ना छोटा छोटा हो रहा है, रोग बहुत ज़्यादा आगे, और गन्ने का दाम भी नहीं बढ़ पा रहा। तो नगर निकाय चुनाव में ये मुद्दा बहुत हैवी रहेगा, बहुत हैवी रहेगा नगर निकाय के चुनाव में। मैं पूछना चाहूँगा, भैया क्या नाम है आपका? जुबेर जी, आप गन्ना किसान हैं, क्या कहोगे कि पेमेंट सही समय में मिल रहा है? पेमेंट तो सही समय मिल रहा है, पर भाव तो कुछ भी नहीं है। भाव तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा। उपचुनाव में गन्ने का मुद्दा बहुत हावी रहा है। अब नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, क्या इसमें भी इसी तरीके से गन्ने का मुद्दा ये हावी रहने वाला है? उसमें तो है जी पक्की में तो है, जो मतलब जैसे जैन चौधरी ने वो कर रखा तो गन्ने का भाव भी बढ़ सके कुछ, जैसे पिछली इसमें बढ़ा। क्या किसान क्या चाहता है? किसान गन्ने के मुद्दे को लेकर के क्या होना चाहिए? भाव ठीक ठाक मिलो जा, ठीक रेट से गन्ने का पैसा मिलो जा, हमें समय पे मिलता है। समय पे मिलता रहा, भाव गन्ने में रेट बढ़ जा कुछ। जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? ताऊ क्या नाम है? ब्रह्मपाल। ताऊ, गन्ने किसान हैं आप? हाँ जी। क्या मुद्दे हैं गन्ने को लेकर के, क्या चाहते हैं? गन्ने को क्या बताऊं, जब भाव तो बढ़ ही नहीं रहा, लागत ज्यादा आ रही, अब क्या करें? पैसा सही समय पे मिल रहा है? हाँ, पैसा सही समय पर किसी मिल को मिल रहा, किसी को कोई दे रहा, कोई नहीं दे रहा। चुनाव में उपचुनाव में गन्ने का मुद्दा बहुत हावी रहा था, जैन चौधरी जी ने उठाया था, आपको पता होगा, बार बार कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे। अब नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी ये मुद्दा गन्ने का इसी तरीके से हावी रहने वाला है? हाँ, सही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, जिताओगे इसे।
जयंत चौधरी को। तो क्या कहीं नगर निकाय के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को कोई दिक्कत होने वाली भाई है? सुनो, ये जो भाजपा है ये जो है ये तो बाजीगर है, लालच दिमाग करते कुछ नहीं। कैसा हाल हो देगा, गन्ने का भाव बढ़ाया नहीं भाई, कोई गन्ने का भाव बढ़ा तो नहीं, हाँ हाँ। वरना टाइम पे पैसा दे रहे। इसकी भाई साहब की बात करवाई। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है भाई? नीटू। नीटू, तुम भी गन्ने के किसान हो, हाँ, क्या कहोगे तुम है? गन्ने के मुद्दे को लेकर के? क्या कहना चाहोगे, क्या होना चाहिए? सही समय पे पैसा मिलना चाहिए, रेट बढ़ने चाहिए, क्या? हमारा मन सुपर मिल बढ़िया पेमेंट दे रहा और भाजपा सरकार आनी चाहिए। यहाँ का पेमेंट 8 दिन में आ रहा। भाजपा पेमेंट रेट के ऊपर क्या कहोगे? 350 चल रहा। सही है, संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है चीज है। और भी लोग इनसे बात करने। आपका क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम है जी राधेश्याम। 10 लाख राधेश्याम जी, मैं बात पूछना चाहूंगा आपसे कि गन्ने का मुद्दा चुनाव में बहुत हावी रहा है। उपचुनाव में जयंत चौधरी ने बढ़ चढ़कर उठाया है। नगर निकाय के चुनाव भी आ लिए हैं, तो क्या कहेंगे नगर निकाय के चुनाव में आप कितना हावी रहने वाला है इनका? अजी हम तो यही कहना चाहेंगे, किसान की हालत इस टाइम खराब है भाई। लागत इतनी आ रही है किंको में, दवाई कोई काम नहीं कर रही बिल्कुल भी, और महंगी इतनी होगी बेतुकी। अच्छा जी, अब किसान इतनी लागत आने पर भी किसान के पूरे नहीं पड़ रहे, बेहाल हो रहा किसान। सरकार को क्या कहना चाहोगे कि गन्ने के मामले में क्या होना चाहिए? 400 रुपए का कम से कम 400 रुपए कुंटल का रेट होना चाहिए। आधे का नुकसान है जी किसान को, 50% नुकसान है जी। जिस तरीके से गन्ने के मुद्दे को लेकर के उपचुनाव में जयंत चौधरी जी ने विजय हासिल किया, उनका प्रत्याशी जीता है, नगर निकाय के चुनाव में भी ये मुद्दा हावी रहने वाला है। हाँ जी, हावी रहना जी। गन्ने का भी मुद्दा है, गन्ने का सांड का भी मुद्दा है, सांड का मुद्दा हावी रहेगा जी। सही बात है। तो तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार भाई। आप क्या कहना चाहोगे कि आप गन्ना किसान है, क्या होना चाहिए गन्ने के मामले में? गन्ने के मामले में होना चाहिए, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा महंगी है और अब की बार गन्ना रिकवरी जो है बहुत कम है, यानी 30-40 के आसपास होगी लगभग। और इसमें जो है किसानों को बसपा में सबसे बड़ी राहत मिली थी। इसके बाद लगभग 10 साल हो गए होंगे, कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि पेस्टिसाइड इतनी महंगी है, बीज का आंकलन आप कर नहीं सकते जिसका कोई हिसाब नहीं है। रही बात बीजेपी सरकार की, देखो बीजेपी सरकार भाई क्राइम मुक्त हो रहा, क्राइम मुक्त से मतलब नहीं है, मतलब है केवल धन से। भाई किसानों की लागत डबल है, सीधी सी बात है। अब की बार गन्ना लगभग 30-40 से ऊपर नहीं किसी का जा रहा हुआ, रिकवरी जो है गन्ने की 30-40 से ऊपर नहीं है, और लगभग 12-14 हज़ार रुपये बीघा, 7-8 हज़ार रुपये की लागत आ रही है। पेस्टिसाइड इतनी महंगी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो भी इन्होंने इसके बीच में ले रखी है इसके टैक्स के, जीएसटी के, जबकि किसानों को दवाई तो सब्सिडी के तहत मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो कहने का मतलब है जयंत चौधरी बहुत बढ़िया है, बीजेपी सरकार किसान हित सरकार नहीं है। क्या कहेंगे नगर निकाय चुनाव जो अब होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रभावशाली रहेंगे, गन्ने का मुद्दा प्रभावशाली रहेगा। आप नौजवान हैं, किसान हैं, आप क्या कहोगे गन्ने के मुद्दे को लेकर? गन्ने के मुद्दे पर तो हम कुछ नहीं कहना है, गन्ने का तो घटते का मामला, पर हम इन्होंने कहा 5 रुपए हमारे खाते में तो काट लो, ये कुंटल के बढ़ा नहीं रही है, ये काट लो, पर बिजारों को रोक दो। बिजारों का सबसे बड़ा मुद्दा है ये तार यानी खंचन दे रहे खेतों में, जेएफडी से रोक लो, ये दीवार तो रुक नहीं रही। ठीक है, मानता हूँ मैं गन्ने का मुद्दा और जो आवारा पशु है इनका मुद्दा बहुत हावी है, उससे आप परेशान है। क्या ये मुद्दा नगर निकाय चुनाव में भी जो भाजपा को खत्म नाश की निशानी है, भाजपा की बिजार, ये जो भाजपा वाले, हम भी भाजपा के थे अब तो पहले, पर यो खत्म कर देगी भाजपा को। यो हम किसान जा लिया 30% पे, आधा का नुकसान नहीं है, 30% 70% का नुकसान है किसानों को आज की तारीख में जो है रहा। तेल इन्होंने इतना बढ़ा दिया, ये 1 रुपया पहली सरकारों में 50 पैसे बढ़ गए, 30 पैसे बढ़ गए, ये 10 रुपये बढ़ा हुआ है एकदम। 100 रुपये का 1 लीटर है, 700 रुपये का तेल लगा ट्रैक्टर में आने में यहाँ से, समझ गए नहीं? 100 रुपये लीटर तेल कर दिया इन्होंने। पेट्रोल है, इनको बोतल बंद देते, इनके सारे मुद्दे खराब है। यो खत्म होगी सरकार, यो आनी नहीं जिंदगी में, नहीं आनी जिस तरह आई थी ना यो इसी तरह खत्म है। तानाशाही वाला काम होगा इनका, ये तानाशाही कर रहे। अरे तुम देख लो, अगर एक योजना तुम इन्हें और बना दो, अगली योजना में खत्म कर देंगे इनको। भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे से चुनाव बंद, चुनाव खत्म हो जाएगा मामला। दूसरी सरकार होगी जब जान बचता है किसानों की, अन्य जान बचती नहीं। जिस मुद्दे पे वोट दी थी वो इन्होंने हमारा एक भी वादा पूरा नहीं करा किसानों ने। क्या नाम है आपका बाबूजी? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल खालिक त्यागी। किसान हैं आप, गन्ने को लेकर के क्या कहेंगे सरकार को? जी, गन्ने को लेकर के क्या कहेंगे सरकार? भाई गन्ने का तो रेट बढ़ा नहीं,
हर चीज की महंगाई हो रही है, बच्चों के लिए पढ़ाई के पैसे नहीं रहे, तेल के पैसे, अरे नहीं कार्डों के पैसे बाबूजी, कार्ड ही जमा, पेमेंट सही आ रहा है, पेमेंट तो बहुत जोर का रहा है, मील बढ़िया, मील की बात तो कोई नहीं, मील में कोई दिक्कत नहीं, सरकार की दिक्कत है, पॉलिसी है नहीं सरकार का जो मील है उस पर तो 1 साल का बकाया है। हाँ, अब जो उपचुनाव हुआ है उसमें गन्ने का मुद्दा बहुत हावी रहा है। हाँ, तो अब जो नगर निकाय का चुनाव होगा क्या उसमें भी ये गन्ने का मुद्दा खत्म कर देंगे, इलाज खत्म भाई, इलाज कर देंगे, सरकार गई, लड़का ही चल रहा का और कोई चलेगा, चलेगा हिंदू मुसलमान। तो सुना आपने, इन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि गन्ने का पेमेंट भले ही सही मिल रहा हो लेकिन दाम वो नहीं बढ़ पाए हैं। साथ ही आवारा पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस चीज़ को लेकर भी इन लोगों ने बताया है कि ये जो 2 मुद्दे हैं गन्ना और आवारा पशु, ये कहीं ना कहीं सरकार को ले डूबेंगे और इस नगर निकाय के चुनाव में भी ये पूरी तरीके से हावी रहने वाले हैं। संदीप सैनी, यूपी तक।